Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you English grammar subject and chapter number 16 and egg and milk. एक अंडा और दूध. एक अंडा है यानी इसमें ऐसा बताया है कि जो चीज़ें हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या यूज़ होता है, मैनी यूज़ करते हैं, और जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसके लिए मच यूज होता है. अब देखो मिल्क है, एक तो अपने बोलेंगे भाई अंडे क्या है, एग्स अपने काउंट कर सकते हैं, बट क्या है मिल्क को काउंट नहीं कर सकते. मिल्क इज लिक्विड, वो क्या है लिक्विड है, तो हम उसको काउंटिंग में नहीं ले सकते. तो इसलिए एन एग एंड ए मिल्क नहीं बताया. एक मिल्क, इसका लेसन का चैप्टर का नेम है एन एग, एक अंडा एंड मिल्क और दूध. एक दूध नहीं बोला है. क्यों नहीं बोला है? बिकॉज मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल थिंग है. इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं. जो काउंटिंग कर सकते हैं उन चीजों के लिए हम लगाएंगे मैनी, और जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते उसके लिए यूज करते हैं मच. अभी यहाँ नहीं है, पर आगे लेसन जो अगला लेसन आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कहाँ मच यूज होगा और कहाँ मैनी यूज होगा. काउंटिंग चीज़ों के लिए मैनी यूज करेंगे और अनकाउंटेबल जो होती हैं चीज़ें उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, मच. यहाँ है आर यू डी रीड दीज सेंटेंसेस, यानी ये सेंटेंस को, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको पढ़ो. आर ई डी रीड, टी एच ई एस ई दीज, एस ई एन TNCES sentences. Number 1, I want an egg. मुझे एक अंडा चाहिए. अब अंडा है वो काउंटिंग करते हैं. एक अंडा चाहिए, 2 अंडे चाहिए, 3 अंडे चाहिए, बट क्या है अपने अगर मुझे एक अंडा चाहिए पर जो दूसरा कोई है घर में, भाई तुम्हारा है, उसको 2 अंडे चाहिए, तो अपने क्या बोलेंगे, ही वॉन्ट्स. क्योंकि ही और शी थर्ड पर्सन होते हैं, न मैं न यू, बट तीसरा कोई है ही और शी के लिए क्या लगाएंगे, वर्ब्स के आगे एस लगाएंगे थर्ड पर्सन के लिए. तो ही वांट्स, हमारा भाई है उसे 2 अंडे चाहिए, तो अपने क्या बोलेंगे, ही वांट्स. क्या लगाए यहाँ पर मैंने एस लगाया है. ही वांट्स 2 eggs. आई want an egg, मुझे एक अंडा चाहिए. He wants 2 eggs, उसे कितने चाहिए अंडे, 2 अंडे चाहिए. तो देखो अंडे हैं, हम 1 2 3 1 2 3 लिख सकते हैं, बट आगे हैगा नंबर 2 है आई want मिल्क. क्या है, मुझे दूध चाहिए. अपने भाई के लिए यूज करेंगे ही वॉन्ट्स मिल्क. यहाँ भी क्या है, अब के आगे क्या लगेगा, एस लगेगा, बिकॉज हियर ही है. यहाँ पर क्या है, ही है, ही इज द थर्ड पर्सन, सो पुट हियर. तो वर्ब्स के आगे क्या आएगा, एस आएगा. ही वॉन्ट्स मिल्क. अब अपने तो बोल नहीं सकते कि मुझे 1 मिल्क चाहिए, मुझे 2 मिल्क चाहिए, ऐसा क्यों बोल सकते नहीं, क्योंकि मिल्क क्या है, इज अनकाउंटेबल थिंग है, ये काउंटिंग नहीं कर सकते हैं इसको, तो ये काउंटिंग में नहीं आता है. तो हम खाली बोलेंगे आई वॉन्ट मिल्क, आई वॉन्ट मिल्क. और दूसरे जब अपने भाई किसी को भी और चाहिए, ही वॉन्ट्स मिल्क, ही वॉन्ट्स मिल्क. ए में क्या बताया है, WEVCAN कैन, SAY से हम क्या बोल सकते हैं, एन एग, यानी 1 egg. देखो ई है स्टार्ट होता है, ये क्या AN जो आर्टिकल है, एक के आगे AN क्यों लगा हुआ है, बिकॉज ई इज अ वॉवेल्स. क्या है ये ई, EIOU 5 वॉवेल्स हैं, और एक जो है वो ई से स्टार्ट होता वर्ड, तो यहाँ लगाएंगे AN आर्टिकल. ये क्या है, आर्टिकल AN. एग है, अब जानते हो 5 वॉवेल्स कौन कौन से हैं, विचार है वॉवेल्स A E I O U. कितने हुए, काउंटिंग करो फिर से, A E I O U 5 हो गए ना.
ये क्या कहलाते हैं 5? ये कहलाते हैं आर्टिकल। ये क्या है? वॉवेल्स हैं। और जो भी वॉवेल्स से स्टार्ट होगा वर्ड उसके आगे हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल AN। जिससे कॉन्सोनेंट्स जितने रह गए 26 लेटर्स है ABCD के, जो बाकी कॉन्सोनेंट्स है उनके आगे ओनली क्या लगाएंगे? हम A आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन जो वॉवेल्स से स्टार्ट होते हैं वर्ड उनके आगे लगाएंगे AN। ओके, तो एन एग, वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं? एन एग, यानी 1 एग। और TWO2 EGGS एग्स, 2 एग्स, 1 एग्स और 2 एग्स। बिकॉज, क्योंकि BECAUSE, बिकॉज वी कैन काउंट। देखो मैंने बताया ना, COUNT काउंट, अपने क्या है? एग्स को काउंट कर सकते हैं। तो बिकॉज वी कैन काउंट एग्स। किसी भी जो किसी चीज में भी अंडे रखे होते हैं तो हम उसको इजीली गिन सकते हैं क्योंकि वो काउंटिंग हो सकते हैं। तो क्या है? नंबर 1 ए में क्या बताया है? वी कैन से एन एग, यानी 1 एग और 2 एग्स। बिकॉज प्लूरल में क्या लगेंगे? S लगेगा। 2 एग्स, 2 अंडे। बिकॉज वी कैन काउंट एग्स, हम जो एग्स को है वो काउंटिंग उसकी कर सकते हैं। और बी, बट VCAN अपॉस्ट्रोफी ये लगा है तो इसका शॉर्ट फॉर्म है कांट। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कांट। क्या है? कांट। और निकाल के क्या लगा देते हैं? लिखले T लगा देते हैं, कॉमा करके करते हैं, अपॉस्ट्रोफी जैसा करते हैं अपॉस्ट्रोफी, तो क्या बनता है? कांट। बट वी कांट से, लेकिन हम नहीं बोल सकते से, इसका शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट का कांट से मिल्क और 2 मिल्क्स। ये रॉन्ग वर्ड हो जाता है। मिल्क भी नहीं बोल सकते हैं और 2 मिल्क्स भी नहीं बोल सकते हैं। 1 दूध और 2 दूध ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज वी कांट काउंट मिल्क, हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। बिकॉज वी कांट काउंट मिल्क, हम जो मिल्क है उसे काउंट नहीं कर सकते। तो हम मिल्क और 2 मिल्क नहीं बोलेंगे। 2 मिल्क्स ये क्या है? गलत वर्ड होता है, क्योंकि ऐसे बोलने से क्या होता है? गलत इसका होता है, ये वर्ड है ही नहीं है ऐसा। तो ये क्योंकि मिल्क है वो लिक्विड है और वो काउंटिंग नहीं हो सकती उसकी। तो यहाँ सीखना क्या है हमें कि नंबर 1 है नेम्स ऑफ थिंग्स, जो चीजों के नाम हैं। विच, जो क्या है? वी कैन काउंट, जो चीजें हैं, जो नाम की जो चीजें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जो नेम्स ऑफ थिंग्स होती है, चीजों के जो नाम होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या है? उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन, यानी COUNTABLE, टेबल, काउंटेबल, NOUNS, नाउन्स, नाम, नाउन से नाम, क्या कहलाते हैं वो? काउंटेबल नाउन्स। वी राइट A और AN बिफोर देम, क्या है? अपने उसके आगे क्या लगाते हैं जिससे हम काउंट कर सकते हैं? एक पेंसिल हो तो ए पेंसिल, 2 पेंसिल्स, पर क्या है? एन और लगाना है, जैसे एन बताए है। एन अम्ब्रेला, 2 अम्ब्रेलाज, ये सब क्या है? काउंटिंग कर सकते हैं। तो क्या लगाएंगे? वी राइट A और AN बिफोर देम। जो काउंटेबल थिंग्स है उनके आगे ऑलवेज क्या लगता है? A और AN। जैसे एन एग है, 1 अंडा है तो हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके आगे क्या लगा है? AN। एग्जाम्पल से बताए यहाँ पर, एन एग इज इक्वल टू क्या बताया है? एग्स। एन एग वो बोलो, उसका क्या होगा प्लूरल? एग्स। ए हैन होगा, एक मुर्गी होगी तो ए हैन, मोर देन 1 होगा तो क्या बोलेंगे? हैंस। एन एग, एग्स, a hen, हैंस। क्या बनेगा इसका प्लूरल? हैंस। नंबर 2 नेम्स ऑफ थिंग्स,
ना जो चीज़ें, नाम की जो चीज़ें हैं, विच वी कांट, कैन नॉट, यानी हमसे कांट काउंट, हम जिसे गिन नहीं सकते, आर COLLED कॉल्ड, क्या कहलाती है वो, कॉल्ड UNN COUNTABLE एबल, काउंटेबल nouns. Names of things which we can't count are called uncountable nouns. जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, वो तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, अनकाउंटेबल। जो नाम है, जो चीज़ें, जो नाम, चीज़ों के जो नाम होते हैं वो सब नाउन्स जो होते हैं उनके नाम क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। वी मस्ट नॉट राइट ए और AN बिफोर देम, हम उसके आगे कभी नहीं लगा सकते कि ए और एन जो काउंटिंग में नहीं आती है। ए और एन का मतलब होता है एक, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते उनके आगे ए और एन नहीं लगा सकते, वो वी मस्ट नॉट कभी नहीं लगा सकते। तो यह है क्या है, वी मस्ट नॉट राइट, वी मस्ट नॉट राइट ए और एन बिफोर देम। बताया ना मैंने, एक मिल्क, ए मिल्क एंड 2 मिल्क्स, ये रॉन्ग है। कभी भी उनके आगे जो अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं उनके आगे हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए ए और AN, यानी उनके नाउन नाम के आगे। दे हैव नो प्लूरल्स, उनका कोई प्लूरल नहीं होता है। मिल्क से, मिल्क है तो मिल्क्स नहीं बनेगा, दूधे नहीं बनेगा, दूध तो दूध है, उसका प्लूरल जो सिंगुलर है वही उसका प्लूरल भी है। तो दे, यानी जो बताए गए हैं, दे हैव नो प्लूरल्स, उनके प्लूरल्स नहीं हैं। देखो यहाँ बताया है जो काउंटिंग कर सकते हैं उनकी, एन है तो ज़्यादा है तो अपने बोलेंगे एग्स, क्या लगाया एस। ए हैन, एक हैन है तो हम बोलेंगे, लेकिन बहुत सारी हैंड्स है, हैन है तो बोलेंगे हैंड्स, बिकॉज वी काउंट देम, हम उनसे काउंट कर सकते, वी कैन काउंट देम, तो अपने उसको काउंट कर सकते हैं। तो एन एक का बनेगा एग्स, हैन का बनेगा हैंड्स। तो जो चीज़ें काउंटिंग कर सकते हैं उनके आगे ए और एन लगा सकते हैं उसके पहले, बट जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके आगे हम क्या है, ए और AN नहीं लगा सकते और उनका कोई प्लूरल भी नहीं होता है। वो जो सिंगुलर उसका है वही उसका प्लूरल भी है। एग्जाम्पल्स हियर, मिल्क है, इसे काउंट नहीं कर सकते। वाटर लिक्विड है, वो भी काउंट नहीं हो सकता। राइस है, चावल भी कि दाने 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 कितने गिनेंगे हम नहीं गिन सकते ना, ये भी क्या है, चावल जो राइस है वो भी अनकाउंटेबल है। अब बटर है, बटर गिन सकते हैं, कुछ कर सकते नहीं, वो भी अनकाउंटेबल है, एटसेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनके आगे हम ए और AN कभी भी नहीं लगा सकते। ये सब क्या है, ये सब चीज़ें मिल्क, वाटर, राइस, बटर एटसेट्रा, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। ओके, हियर एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स दी गई है फिल करने का है उनको किससे, विथ द राइट अनकाउंटेबल नाउन्स। जो काउंट नहीं कर सकते जो नाउन्स को, अनकाउंटेबल नाउन्स से उन्हें फिल करना है। गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, और जो ये सब चीज़ें जो दिए गए हैं, नाउन जो नाम दिए गए हैं वो सभी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। अब मैं रीड करती हूँ कौन कौन से वर्ड हैं। ये हैगा सॉल्ट, नमक है, नमक गिन सकते हैं नहीं, SALT सॉल्ट। AIR हवा, जो हवा चलती है हवा को गिन सकते हैं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऑयल, ऑयल को गिन सकते हैं नहीं, OIL ऑयल। SALT सॉल्ट।
AIR एयर, INK इंक, इंक होती है ना स्याही जिसे हम लिखते हैं। WHEAT वीट, गेहूं जो होते हैं दाने गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। WHEAT वीट, जो गेहूं होता है उसको नहीं गिन सकते। CHALK चौक, चौक TEAT MILK मिल्क, दूध टी दूध, ब्रेड BREAD ब्रेड और घी। इनसे क्या करना है, हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है। नंबर 1, द बॉय इज ड्रिंकिंग, दूध पीता है वो लड़का। यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लेके कौन सा वर्ड लिखेंगे? मिल्क, MILK मिल्क। वो जो बॉय है लड़का है वो क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो नंबर 1, द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क, क्या बना? द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से कौन सा वर्ड चूज करके लिखेंगे? मिल्क। नंबर 2, द टीचर TEACHER टीचर इज WRITING राइटिंग, टीचर कहाँ लिख रहे हैं? राइटिंग ऑन द BLACK ब्लैक BOARD बोर्ड, क्या बना? ब्लैक बोर्ड विथ CHA। अब किससे लिखेंगे टीचर? विथ चौक। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट में चौक है यहाँ पर लिखा हुआ, तो पुट हियर चौक। क्या है, कौन सा वर्ड लिखेंगे? यहाँ पर रखेंगे चौक। द टीचर इज राइटिंग, लिखती हैं टीचर, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? विथ चौक, CHALK चौक। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ चौक। नंबर 3, WEVCAN कैन, NOT नॉट, कैन नॉट। वी कैन नॉट लिव, हम नहीं रह सकते हैं। WITH विथ OUT आउट, विथआउट, हम किसके बगैर नहीं रह सकते हैं? तो ढूंढो, वहां से ब्रैकेट में से ढूंढो कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर? एयर, AIR एयर। तो वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर, हम हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, है ना? रह सकते हैं नहीं, हमें खाने के लिए खुराक चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और जिंदा रहने के लिए ये तमाम चीज़ें ज़रूरी है। एयर तो मस्ट भी इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एयर। अगर एयर ना हो तो हम क्या है, सांस नहीं ले सकेंगे, और हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। खाना खाए बगैर तो हम 2-1 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो नंबर 3, वी कैन नॉट लिव विथआउट एयर, है ना? हम हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। नंबर 4, MANY मैनी, PEOPLE पीपल, मैनी पीपल ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, पीते हैं। क्या पीते हैं सुबह में? इन द MORNING मॉर्निंग, सुबह में क्या पीते हैं? सभी, बहुत से लोग पीते हैं, क्या हम भी पीते हैं? तो TEAT यानी हम चाय पीते हैं ना सुबह में। हाँ, नाश्ता जो करते हैं, ब्रेकफास्ट जो लेते हैं हम, उसमें हम टी का यूज करते हैं। टी है, फिर अपने रोटी भी खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं बटर लगा कर, है ना? तो इस तमाम चीज़ें हम किस में लेते हैं? ब्रेकफास्ट में लेते हैं। तो नंबर 4 है, मेनी पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ लिखेंगे टी। टी की आदत है सभी, सुबह में चाय, हम सब चाय पीते हैं ना। सुबह में उठते हैं और नाश्ता में क्या लेते हैं? टी। तो मैनी पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। नंबर 5, THER there is dash
इन दैट बॉटल, बॉटल में क्या है, इंक, शाही है, INK इंक, तो क्या है, देयर इज इंक इन दैट बॉटल, वो बॉटल में क्या है, इंक है, INK इंक। नंबर 5 में है देयर इज इंक इन दैट BOTTLE बॉटल। नाउ नंबर 6, अब बेकर, जो बेकरी में काम करता है उसे क्या बोलते हैं, बेकर, और जहाँ बेक होती है चीज़ें उसे बोलते हैं बेकरी, है ना। जो बेक करता है वो बेकर, और चीज़ें जहाँ बेक होती हैं, जहाँ सेकी जाती चीज़ें, उसे बोलते हैं हम बेकरी। तो बेकर जो है वो कहाँ काम करेगा, बेकरी में, और क्या बनाएगा, वो क्या बेक करेगा, बताइए, बेक यानी क्या सेकेगा वो। तो नंबर 6 है अ बेकर बेक्स, BAKES, बेक्स, BREAD, ब्रेड। अ बेकर बेक्स ब्रेड, क्या सेकेगा वो, ब्रेड सेकेगा। तो ये ब्रेड है, जो नान खटाई हम खाते हैं, है ना, और जो अपने बर्थडे केक भी लाते हैं, हैप्पी बर्थडे केक, वो सब भी कौन करता है, बनाता है, कौन बेक करता है, जो बेकर होता है, वहाँ से हम बेकरी से लेकर आते हैं, है ना। आपकी बर्थडे होती है तो मम्मी पापा लेकर आते हैं ना, तो हाँ, तो वो कौन करते बना के देता है, हम बेकरी वाले के पास जाते, बेकर के पास, वो हमें क्या बना देता है, हमें बर्थडे केक बना देता है। तो अ बेकर बेक्स BREAD ब्रेड, अ बेकर बेक्स ब्रेड। नाउ नंबर 7, PUNJAB पंजाब, GROWS ग्रोज, उगाता है, अ लॉट ऑफ, क्या उगाता है, व्हीट। पंजाब में कितनी नदियां हैं, हाउ मेनी रिवर्स, क्या है, ऐसा पंजाब में 5 नदियां हैं, देखो 1 2 3 भी नहीं, क्या है, 5 नदियां हैं। इसके लिए उसे बोलते हैं पंजाब, पंज यानी 5, आब यानी पानी, वहाँ पर 5 नदियों का पानी है, बहता है, इसके लिए वहाँ क्या होता है, ज्यादा गेहूं होता है, गेहूं को बहुत पानी चाहिए, उसको भी पानी चाहिए, तो इसलिए पंजाब में बहुत होता है, गेहूं ज्यादा पकता है, वहाँ के जो फार्मर होते हैं ज्यादा उसको, वो क्या है, उनको इसकी खेती करते हैं, व्हीट की खेती करते हैं। तो पंजाब ग्रोज अ लॉट ऑफ, बहुत सारा अनाज उगाता है, WHEAT व्हीट। अब जहाँ नदी होगी वहाँ तो ऑलरेडी अच्छा पाक होगा, अच्छी फसल पकेगी, तो गेहूं के लिए भी पानी चाहिए अच्छा, तो वहाँ बहुत अच्छे गेहूं पकते हैं, इसके लिए क्या कहलाता है, पंजाब ग्रोज अ लॉट ऑफ व्हीट। नंबर 8, डैश, प्लैंक्स में डैश लिखती हूँ मैं, इज एक्सट्रैक्टेड, क्या है, उसे निकाला जाता है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम कोपरा, उसको क्या पीला जाता है, पील के निकाला जाता है, तो किससे निकाला जाता है, कोपरे से क्या निकाला जाता है, ऑयल, है ना। कोपरा यानी जो खोपरे का तेल डालते हैं वो खोपरा होता है, उसको क्या करते हैं, मशीन में उसको इस तरीके से वो करते हैं, इसका, उससे क्या निकलता है, उस खोपरे का तेल निकलता है, जो हम तेल, तो हम उसको हम यूज करते हैं, है ना, कोकोनट ऑयल लगाते हैं हम। तो क्या है, 8 नंबर में यहाँ आएगा ऑयल, ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, क्या है, फ्रॉम COPRA कोपरा, कोपरा में से क्या मिलता है हमें, ऑयल। जो एक्सट्रैक्टेड करते हैं उसको पीलते हैं मशीन में, उससे क्या निकालते हैं, कोपरे से ऑयल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं, हम लगाते हैं ना सिर में, तो ये क्या है, कोकोनट ऑयल बनता है। नंबर 9, MAKE मैक, हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट, SALT सॉल्ट, FROM फ्रॉम सी वाटर। अब जो सी का पानी, समंदर जो होते हैं उसका पानी कैसा होता है, बहुत खारा होता है, वो जब सूरज की किरणें पड़ती हैं उस पर, सनराइज जो पड़ती है उसके ऊपर, तो वो सूख जाता है, वो खाराश के हिसाब से क्या है, वहाँ पर क्या बन जाता है, जो पानी है वो सूख कर क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है,
और हम उसको सॉल्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। मशीन में उसके पीस करते हैं, बड़े बड़े पीस के चट्टानें जैसी होती हैं, उसको मशीन में जाकर उसे हम छोटे छोटे बनाते हैं। उसको क्या है पीस, जो मशीन में उसकी क्या है, उसको पीस के जो हम खाते हैं, नमक तो टाटा नमक है ना, कि अपने फिर अलग अलग नमक आते हैं, तो वो क्या है, वो सब नमक बनाते हैं। किससे बनाते हैं, तो सी वाटर से बनाते हैं। तो 9 नंबर में है वी मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो अगरिया होते हैं वो क्या है, ऐसे उसके जो क्यारी बनाते हैं सॉल्ट की, और वो सूख जाने पर उसको क्या है, उसके पीसेस मशीन में किए जाते हैं। उसको क्या किया जाता है, मशीन में पीसा भी जाता है, जिससे हम अलग अलग जो होते हैं ब्रांडेड जो होते हैं ना, अपने नमक का सॉल्ट का यूज़ करते हैं। निरमा शुद्ध नमक आता है, टाटा नमक आता है। तो ये कैसा है, ये सब नमक का अपने यूज़ करते हैं। ये नमक कैसा होता है, टाटा नमक निरमा शुद्ध आयोडाइज होता है। हमें आयोडाइज नमक ही लेना चाहिए, जिससे हमें जो गले की तकलीफ़ें हैं वो नहीं होती। तो हमें क्या है, आयोडाइज नमक लेने से हमारा जो गला है वो साफ रहता है। तो वी मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। हम बनाते हैं, हम क्या करते हैं, सी वाटर से क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। तो वी मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। नंबर 10 GH क्या बना, GH घी। अब जो घी है वो किससे बनेगा, बताइए आप। घी इज मेड बनता है, किससे बनता है, FROM फ्रॉम BUTTER बटा। जो मक्खन होता है, देखिए हम घर में बटर से भी घी बनाते हैं। और अभी अगर हम मम्मी चाहें तो दूध में से मलाई निकलती है, मलाई में से भी बहुत अच्छा घी बन सकता है। घर पे हम घी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं। तो मलाई होती है, मलाई निकाल लें हम, 4-5 दिन मलाई निकाल के ज़्यादा हो जाए तो हम उसमें से इजीली उसको क्या है, आग पर रख के और उसका हम घी निकाल सकते हैं। तो नंबर 10 में है घी इज मेड फ्रॉम बटर। बटर की बनती है, जो मलाई होती है उसकी ही बनती है। घी अच्छा बनता है, खुशबू वाला अच्छा घी बनता है। और वो कैसा होता है, घर का घी एकदम फ्रेश होता है, कोई मिलावट उसमें नहीं होती है। तो नंबर 10 है घी इज मेड फ्रॉम बटर। अभी जो मैंने आपको बताया है, कौन सी चीज़ें काउंटिंग कर सकते हैं, कौन से नाउन्स जो हैं, थिंग्स के जो नेम है वो काउंटेबल होते हैं, नाउन्स होते हैं, और कौन से अनकाउंटेबल होते हैं। एन है तो एग्स बनेंगे, लेकिन ए है ना तो हैंड्स बनेगा। बट क्या है, मिल्क होगा, उसका कोई प्लूरल नहीं है। वाटर का कोई प्लूरल नहीं है। राइस का कोई प्लूरल नहीं है। बटर एटसेट्रा ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। इसके लिए हम उसके आगे ए और एन नहीं लगा सकते, और उनका कभी भी प्लूरल जो है प्लूरल नहीं है। जो है उनका सिंगुलर वही उनका प्लूरल है। तो मैंने ये सब आपको सिखाया, आपको बताया। तो क्या है, आपको इसी तरह लर्न करना है, अच्छी तरह से समझना है लेसन को, कि कहाँ चीज़ काउंटिंग कर सकते हैं, कौन सी चीज़ को हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ओके।